बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सेशन की बात करें तो एक अच्छा सेशन था। प्रॉफिट बुक करने का मौका दिया, कुछ रिजल्ट आ रहे थे साथ साथ स्टॉक्स के, तो उस हिसाब से इंडेक्स में आज अच्छी मूव थी। बल्कि प्री ओपन में इंडेक्स आ गया था रिजल्ट जीएचएनआई का और अच्छी मूव थी। जीएचएनआई में भी, गेल में भी, उस पर आगे चल के बात करते हैं कि कुछ भाइयों को यहाँ पे खरीदने की जो है वो ख्याल आ रहे थे। तो इंडेक्स की जो आज ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 357 पॉइंट के साथ, और यही इंडेक्स का आज का लो लेवल भी था 1,17,712 पे। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,18,827 का, जिधर इंडेक्स ने 1512 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो तकरीबन 1067 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,18,383 पे रही। और जब इंडेक्स हमारा तकरीबन 1,18,200 पे 1,18,000 पे मूव कर रहा था, तो तब प्रीमियम ग्रुप में मैसेज किया था, बल्कि मेरे ख्याल से फ्री में भी किया था, कि इंडेक्स के पास आगे जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 1,18,500 से लेके 1,18,800 तक जो है वो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है। तो आज का अगर आप हाई देखिए तो वो बिल्कुल वही 1,18,827 पे लगा। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 367 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में, जो कि आप एक एवरेज वॉल्यूम या अच्छे वॉल्यूम इनको आप कह सकते हैं। टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो सिनर्जी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज ट्रेड हुए तकरीबन 103 मिलियन के। उसके बाद पावर में 62 मिलियन के, बैंक ऑफ पंजाब 42 मिलियन, SSGC 29 मिलियन, SNGP 28 मिलियन, उसके बाद FFL में 27 मिलियन के, MLCF 25 मिलियन, PIBTL 23 मिलियन, PAEL में 21 मिलियन के और FCCL में 16 मिलियन के। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो MEBL में आज सबसे ज्यादा मूव थी और 346 पॉइंट उसने इंडेक्स को ऐड करवाए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे MCB, UBL, SNGP, हपको, MLCF, BAHL, BAFL, ग्लैक्सो, MTL, PIOC, NATF, साजियो, NML, CHCC। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो मारी ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, लेकिन सिर्फ 76 पॉइंट। उसके बाद नेगेटिव साइड पे ईफट रहा, क्योंकि आज ईफट का रिजल्ट भी था। लास्ट टाइम तक ईफट का रिजल्ट कोई नहीं आया, बल्कि मीटिंग इन प्रोग्रेस आ गई, तो सुबह प्री ओपन में ईफट का रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। ईफट के बाद पॉइंट लूजर में HBL, FFC, सिस्टम, एंग्रो, PSO, OGDC, SR, VI, इंडस मोटर, नेस्ले, हाइनून, EPCL, JVDC, फातिमा। MEBL को और साजियो को देख के कुछ बातें याद आ गई, जो कि आज दिन में जब इंडेक्स हमारा ओपन था, जब मार्केट ओपन थी, तो भाइयों के क्वेश्चन आ रहे थे। अब देखें, ये जो टाइम है ये प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है, ब्रेकआउट खेलने का टाइम नहीं है। ठीक है, ब्रोकर जो है, ब्रोकर लोग आपके साथ ब्रेकआउट खेलेंगे, साथ में पेड ग्रुप्स वाले भी खेलेंगे, चैनल वाले भी खेलेंगे। वो क्या कहा करते थे, बड़े बूढ़े के फल मौसम दा ते गल वेले दी। तो ये जो मौसम है प्रॉफिट बुक करने का है, वो ब्रेकआउट वाले जो चक्कर है ना। अब MEBL को देखें, आज उसने पॉइंट गेन किए तकरीबन 270 280 करके दिखाया। तो बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि MEBL को बाय करें। अब जब वो ब्रेकआउट दे चुका, जब उसके पास पॉजिटिव न्यूज आ गई, जब पता चला कि उसने जो डिविडेंड दे दिया है 7 रुपए का, तो ऊपर जाके ऑल टाइम हाई के पास या रेजिस्टेंस के पास जाके किसी भी चीज को पकड़ने की जरूरत क्या है। अब अगर देखें, आपने ब्रेकआउट खेलना है, तो वो भी आप लोगों के लिए नहीं है, वो भी हमारे लिए है, जिन्होंने चीजों को नीचे बाय किया हुआ है, जिन्होंने SNGP को 108 पे बाय किया, जिन्होंने हपको को तकरीबन 134 पे 128 पे बाय किया, जिन्होंने FFL को तकरीबन 14 से लेके 15 रुपए तक बाय किया, TRG को 58 से लेके 60 रुपए तक बाय किया, ATRL को 590 में 580 में बाय किया। तो ये जो ब्रेकआउट वाले चक्कर हैं, ये भी हमारे लिए हैं। हमें अब इधर जो है वो प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा, और हम कह सकते हैं कि चले ब्रेकआउट हो चुके हैं, अब और प्रॉफिट का वेट करते हैं, या फिर जिधर से ब्रेकआउट होगा उस ब्रेकआउट का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या ट्रेलिंग स्टॉप लगा सकते हैं, और हम एक पूरी राइड एंजॉय कर सकते हैं पूरे प्रॉफिट की। जो भाई हमारे पहले ही पिछले ब्रेकआउट के स्टॉक होकर बैठे हुए हैं, वो क्या ब्रेकआउट देखेंगे। आपने क्या करना है, आपको जिन्होंने पहले MEBL को लिया हुआ था 60 पे, अब वो क्या करते हैं, एक ब्रेकआउट हो चुका, वो कहते हैं लो जी, मैं तो बड़ी देर से पीछे स्टॉक होकर बैठा हुआ था, तो अब मैं इसको देखूंगा, ये 400 भी करेगा, ये 450 भी करेगा, 500 भी करेगा। जो पिछले फंसे हुए हैं वो भी कोई नहीं आपने सेल करने, वही उसने ब्रेकआउट दे के प्रॉफिट बुकिंग आ जानी है। जब अच्छी न्यूज आती है, कितनी बार इसी चीज को बार बार दोहराते हैं, गजनी लोग हैं, भूल जाते हैं हमारे भाई, तो प्रॉफिट बुक किया करें। अब देखें कि जिस बंदे ने साजियों को 177 पे बाय किया, कोई तो है ना जिसने उसको बाय किया।
कोई तो बंदा है जिसने गेल को, GHNI को आज अपर पे बाय किया और फिर उनकी जो क्लोजिंग है वो रेड में आई, तो जिन्होंने आज उसको ऑल टाइम हाई पे बाय किया या ब्रेकआउट पे बाय किया, वो बेचारे फिर उस पर स्टॉक होके बैठे रहेंगे, देखे रहेंगे हम कैसे निकले, कैसे प्रॉफिट बुक करें। और कोई आए हमें बताए, कोई स्ट्रेटजी दे कि क्या है, कहां पे कैसे हमने इसको एवरेज करना है और इसमें से निकलना है। सेक्टर वाइज टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, 765 पॉइंट। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे सीमेंट सेक्टर रहा, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फूड एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल, केबल, मिसलिनियस, रिफाइनरी, रियल एस्टेट, शुगर, ऑटोमोबाइल और केमिकल। उसके बाद नेगेटिव साइड पे देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, 105 पॉइंट। उसके बाद नेगेटिव साइड पे ऑयल एंड गैस, एक्सपोर्शन कंपनियां रही, टेक्नोलॉजी सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, लेदर, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, पेपर, ग्लास, टोबैको, ट्रांसपोर्ट, वनस्पति, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड आई थिंक। उसके बाद सिंथेटिक और टेक्सटाइल। अब जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि अब ये हमारा टाइम है कि ब्रेकआउट देखें या प्रॉफिट के मजे लें। आप लोग जो पहले स्टॉक है ब्रेकआउट पे, वो दोबारा उनके लिए ये ब्रेकआउट नहीं है। तो जो बात मैंने की थी वो वैसे ही हवा में तीर नहीं छोड़ा था, देख लें। FFL की जो हमने बाइंग की थी 1582 में भी हमारी बाइंग हुई, 1560 पे हुई, 1530 पे हुई, 1474 पे हुई, जब वो ट्रंप साहब ने अपनी शुरली छोड़ी थी। तो हमारी जो इसकी एवरेज बनती है वो तकरीबन 15 रुपए और 40 पैसे के करीब हमारी इसमें बाइंग बनती है। अब 16 रुपए से ऊपर, 16 रुपए 56 पैसे पे, 16 रुपए 96 पैसे पे, 17 रुपए 22 पैसे पे, यहां पे हमारी जो है प्रॉफिट टेकिंग बनती है। और हम ये देख सकते हैं कि 15 रुपए, 16 रुपए 56 पैसे पे, उसके बाद 17 रुपए पे जो इसका ब्रेकआउट है वो हमारे लिए है। हम देख सकते हैं ब्रेकआउट को, वेट कर सकते हैं, ब्रेकआउट पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वो हमारे लिए सब चीजें। लेकिन जिन भाइयों के पास ये नहीं है वो इसका ब्रेकआउट ना खेले और 17 से ऊपर जाके इसको ना पकड़े, बल्कि जब बाय करने का टाइम था वो निकल गया। उसके बाद दूसरा स्टॉक SNGP देख लें, इसमें भी सेम सिचुएशन है कि इसकी पहली बाइंग देख लें। पहला बाइंग लेवल जो हमने दिया था 9 अप्रैल को वो था 108 रुपए का, 108 रुपए 20 पैसे, और ये उसी दिन हमें मिला 107 रुपए 20 पैसे तक भी ये नीचे गया और हमें मिला। उसके बाद जो इसके हमने सेलिंग टारगेट दिए थे वो 113 का, 116 का, 119 का और 122 का था। जो एक्सपेक्टेड टाइम हमने इसमें दिया था 122 के अचीव होने का वो 2 से 3 वीक का था, लेकिन तकरीबन 8 सेशन में हमारा ये जो टारगेट है ये अचीव हुआ। तो अब देखें ये 122 से लेके 125 तक जो ब्रेकआउट के लेवल है ये भी हमारे लिए है, क्योंकि हमने 108 पे पकड़ा। अगर हम 120 पे इसको नहीं सेल करते, 125 का वेट करते हैं, फिर भी हमारे लिए ठीक है, क्योंकि अगर 125 130 करता है फिर भी हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर ये नीचे 118 116 तक जाता है फिर भी हमें कम से कम 8-10 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और ये बड़ी अजीब बात है कि जब हमारे टारगेट अचीव होते हैं हम वो चीजें अपने फ्री ग्रुप में लगाते हैं, फिर भाई आते हैं कि पूछते हैं कैसे हमने ज्वाइन करना है आपके पेड ग्रुप को। तो जिस टाइम लेने का चांस होता है उस टाइम आप नहीं आगे पूछते कि कैसे हमने पेड ग्रुप को ज्वाइन करना है, कैसे आपके साथ आगे काम करना है। जब टारगेट अचीव हो जाते हैं फिर हम जाके अपनी कॉल्स लगाते हैं, सिग्नल लगाते हैं फ्री ग्रुप में कि ये देखें हमारे सिग्नल जो है अचीव हो गए, फिर भाई आते हैं जी हमें अपने ग्रुप में ऐड कर लो। तो जिस टाइम हम खामोशी से बाइंग कर रहे होते हैं उस टाइम आपको चाहिए कि आप आते और पेड ग्रुप को ज्वाइन करते। अब जब हम खामोशी से हमने बाइंग कर ली, क्योंकि जब बाइंग होती है उस टाइम तो आपको लेवल नहीं बताए जा सकते फ्री ग्रुप में, तो जब अचीव होते हैं तब आप आपको बताते हैं कि ये हमारे अचीव हो गए, तब भाई जोक आते हैं कि हमें भी पेड ग्रुप में ज्वाइन करें। फीपीलीपी इतनी जल्दी आता कोई नहीं, तो ऐसा करते हैं कि फीपीलीपी को बाद में मैं शॉर्ट्स में लगा दूंगा और वहां पे फीपीलीपी को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।